हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 75। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पैडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है TLM, इट मीन्स टू से टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक इंग्लिश पैडागोजी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका मिस ना हो। एंड यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर याद रखने हैं। लाइक किसी चीज़ को यदि हम सुनते हैं तो कितने परसेंट हमें वो चीज़ याद रहती है फ्रेंड्स? यदि हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो वो हमें 20% ही याद रहती है। उसी के साथ यदि किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, देख कर पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, तो देखने से हमारे ऊपर उस चीज़ का 30% इफ़ेक्ट पड़ता है। और यदि किसी चीज़ को हम देखें भी और सुने भी तो हमें थोड़ा और ज़्यादा मतलब 50% इफ़ेक्ट हम पर पड़ता है उसका। एंड यदि वी रिमेंबर 90% ऑफ व्हाट वी से एंड डू, मतलब कोई भी चीज़ जो हम कहते हैं या फिर करते हैं, मतलब किसी चीज़ को जब हम करते हैं कहते हैं तो वो चीज़ हमें कितने परसेंट याद हो जाती है? 90% टॉपिक हमारे माइंड में हमें याद हो जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सुनने से हमें कितना याद रहता है, तो 20%। किसी चीज़ को जब हम देखते हैं तो कितने परसेंट माइंड में रहता है? 30%। एंड जब हम किसी चीज़ को सुनते और देखते दोनों करते हैं तो 50% हमें याद रहता है। एंड यदि हम जिस चीज़ को करते हैं और कहते हैं तो हमें उसमें पूरा 90% हमें याद रह जाता है। तो कोई चीज़ ना केवल सुनो, ना केवल देखो, बल्कि उसे करो भी, उसे कहो भी। ठीक है फ्रेंड? जैसे आपके सामने कुछ लाइन दी गई, आई हियर, मैं कोई चीज़ सुनती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। मैं कुछ देखती हूँ, मुझे थोड़ा याद रहता है, लेकिन जिस चीज़ को मैं कर लेती हूँ वो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ जाता है। तो यहीं से ये चारों मेजर पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट, आज हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, मटेरियल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जो हेल्प करते हैं टीचर्स की, और इन मटेरियल्स की हेल्प से टीचर हेल्प करते हैं लर्नर्स की, इट मीन्स टू से अपने स्टूडेंट्स की। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, सबसे पहले आती है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ TLM। सो TLM, इट मीन्स टू से टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर टूल्स to help the learners to learn the concept with easy and efficiency. मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण सहायक सामग्री, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से लर्नर किसी भी कॉन्सेप्ट को ईजिली एंड बहुत अच्छी तरह से समझ लेता है। फॉर एग्जाम्पल्स लाइक चार्ट, मॉडल्स, बुक्स, चॉकबोर्ड, स्मार्ट बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स, पिक्चर्स, मैप्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स, रेडियो एट्सेट्रा। इफ़ यू रिमेंबर फ्रेंड्स, यदि कोई टीचर टीचिंग करते समय टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करता है तो उसकी क्लास ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। क्यों? बिकॉज जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, सारे स्टूडेंट्स हमारी क्लास में एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनके सामने किसी न्यू टेक्निक के साथ उन्हें पढ़ाया जा रहा है, इफ़ेक्टिव बनाया जा रहा है, बच्चे बोर नहीं होते। तो अपनी टीचिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर्स के द्वारा TLM के यूज़ किए जाते हैं। एंड ये थे कुछ एग्जांपल्स जिन्हें हम TLM कहते हैं। जैसे पढ़ाते टाइम हम साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हम प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं समझाने के लिए, हम फ्लैश कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, मेडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री है, तो हम मैप्स के ज़रिए बच्चों को समझा सकते हैं। क्योंकि कोई चीज़ जब हम देखते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें याद रहती है। सुनने से बेटर देखना होता है, और देखने से बेटर होता है कि हम उस चीज़ को करके भी देखें। तो ये थे एग्जांपल्स ऑफ TLM। नेक्स्ट आता है नीड्स ऑफ TLM।
टीचर्स को टीएलएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प टू रिटेन कॉन्सेप्ट्स परमानेंटली। यदि कोई टीचर टीचिंग करते वक्त टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करता है तो इसके ज़रिए मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को बच्चों के माइंड में परमानेंटली फिक्स कर देते हैं। मतलब टीचिंग मटेरियल्स के द्वारा यदि हम बच्चों को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों के माइंड में वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, बच्चों का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सेकेंड है लर्निंग कैन बी बेटर थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स। मतलब यदि टीचिंग करते समय हम टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट टीचिंग मटेरियल्स का एड्स का यूज़ करते हैं, तो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस होगी, जो टीचिंग प्रोसेस होगी, टीचिंग प्रोसेस इफेक्टिव हो जाएंगी एंड लर्निंग, बच्चों के सीखने का जो तरीका है वो भी बहुत बेटर हो जाएगा। मतलब बहुत बेटर वे में बच्चा उस कॉन्सेप्ट को सीख पाएगा। थर्ड है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इम्प्रूव्ड थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स। जब हम टीचिंग करते वक्त अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स का यूज़ करते हैं तो उसके कारण हमारी जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इम्प्रूव क्यों हो जाती है? क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। टीचिंग एड्स डेवलप द प्रॉपर इमेज व्हेन द लर्नर सी, हियर, टेस्ट एंड स्मेल प्रॉपरली। इसका मतलब है जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, जिन्हें हम टीचिंग एड्स कहते हैं, जब कोई टीचर टीचिंग एड्स के ज़रिए बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाता है तो इसके द्वारा बच्चों में उस कॉन्सेप्ट की मतलब प्रॉपर इमेज बैठ जाती है। बच्चा लर्नर उस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से देख भी सकता है, सुन भी सकता है, उसे समझ भी सकता है। मतलब टीचिंग मटेरियल से जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा बहुत ही अच्छी तरह से उस कॉन्सेप्ट को समझ लेता है। क्यों? क्योंकि उसने उस कॉन्सेप्ट को देखा भी, उसकी जो भी कन्फ्यूजन्स होगी सारी कन्फ्यूजन्स उसकी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स प्रोवाइड कंप्लीट एग्जाम्पल फॉर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। मतलब टीचिंग एड्स के ज़रिए जब हम लर्नर्स को टीचिंग कराते हैं तो बच्चों के सामने एक कंप्लीट एग्ज़ाम, मान लीजिए हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं पढ़ाते टाइम, तो हम एग्जांपल देते हैं। कई बार क्या होता है सिर्फ एग्जांपल बच्चों को कंप्लीट सेंस नहीं दे पाते हैं, बच्चे की सारी कन्फ्यूजन्स दूर नहीं हो पाती हैं। लेकिन यदि हम बच्चे के सामने जो एग्जाम्पल रख रहे हैं उन्हें टीचिंग एड्स से रिलेट करके बच्चों के सामने रखें, लाइक सम इमेजेस में या फिर प्रोजेक्टर में, तो बच्चों को वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से क्या होती है, समझ में आती है। जैसे साइंस में बच्चों को कोई पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ाया जाए तो नॉर्मली हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा, बट बहुत कम, वे भूल जाएंगे। लेकिन यदि हम प्रॉपर इमेजेस वाइज या फिर प्रोजेक्टर में एक एक चीज़ को अच्छी तरह से डिफ़ाइन करें तो बच्चा उसे बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि बच्चे ने उस चीज़ को देखा कि कहाँ क्या कैसा होता है, तो उसकी जितनी भी कन्फ्यूज़न थी वो क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, वो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ TLM। इसका क्या मतलब होता है? मतलब फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है इसकी, टीचिंग एड्स मोटिवेट द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन लर्न बेटर। टीचिंग एड्स के ज़रिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मोटिवेट होते हैं, पढ़ने के लिए बच्चे मोटिवेट होते हैं, जिसके कारण बच्चे बहुत अच्छी तरह से अधिगम कर पाते हैं। नेक्स्ट है With the help of teaching aids, the teacher clarifies the subject matter more easily. यदि कोई टीचर किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते समय, टीचिंग करते समय टीचिंग एड्स का यूज़ करता है तो किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझाने में टीचर को बहुत हेल्प मिलती है एंड टीचर उस सब्जेक्ट को बहुत ईजीली बच्चों को समझा सकता है। नेक्स्ट, टीचिंग एड्स क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। जब टीचिंग मटेरियल्स का यूज़ हम टीचिंग करते टाइम करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। मतलब हमारी क्लास क्रिएटिव, बच्चों का माइंड क्रिएटिव हो जाता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, बच्चों में इंटरेस्ट आ जाता है, हमारी क्लास क्योंकि इफ़ेक्टिव बन जाती है। क्योंकि कुछ बच्चे आवाज़ सुनकर बोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम इमेजेस वाइज उन्हें कुछ समझाते हैं तो बच्चों को वो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती हैं। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट।
टीचिंग एड्स के ज़रिए जब कोई टीचर टीच करता है क्लासरूम में तो बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल जाता है। मतलब कोई चीज़ सुनना देखना अलग, मतलब सुनना अलग बात है, लेकिन एक साथ वो बच्चा उस चीज़ को देख भी रहा है और सुन भी रहा है और समझ भी रहा है, तो बच्चों को डायरेक्ट एक एक्सपीरियंस मिल गया। जैसे अभी हमने एक फ्लावर का एग्ज़ाम्पल लिया था पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के लिए, कि जब बच्चे को दिखाया जाता है कि ये जो पार्ट है यहाँ पर इसके मतलब समथिंग जो भी उसका डिफरेंट पार्ट होता है उसके बारे में समझाया जाता है, तो बच्चे की सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं, डायरेक्ट उसे एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। या फिर हम मैप से बच्चों को कुछ समझा रहे हैं, इंडिया के मैप के बारे में, या फिर वर्ल्ड मैप दिखा रहे हैं, तो वर्ल्ड मैप के ज़रिए जब हम दिखाएंगे कि बेटा देखो ये इंडिया है, यहाँ से मकर रेखा जाती है, यहाँ से कर्क रेखा जाती है, यहाँ से विषुवत रेखा जाती है, तो बच्चा क्लियर, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाएगा। तो इसीलिए टीचिंग लर्निंग मेथड्स का हमारी टीचिंग स्टाइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। नाउ व्हाट आर TLMs? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ TLM। TLM 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑडियो TLMs, मतलब ऑडियो से समझ में आता है, जिसमें हम कोई चीज़ केवल सुन सकते हैं, हियरिंग एड्स। विजुअल एड्स मतलब जिनमें हम किसी चीज़ को देखकर समझते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स मतलब जिनमें हम किसी चीज़ को देखते और सुनते दोनों ही हैं। तो जैसे ऑडियो विजुअल एड्स के ऑडियो एड्स के सामने आता है रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। ये सारे जो एड्स हैं ये ऑडियो TLMs कहलाते हैं या फिर ऑडियो एड्स कहलाते हैं, जिनमें कोई भी बच्चा किसी चीज़ को सुनकर समझता है। मान लीजिए बच्चे को किसी चीज़ की प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, बच्चा प्रोनाउंसिएशन गलत करता है, तो हम टेप रिकॉर्डर के ज़रिए बच्चा अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा और जब उसे सुनेगा तो उसे समझ में आता है कि हाँ मैंने यहाँ गलत बोला। तो सुनकर वो अपनी गलतियों को क्लैरिफाई सही कर रहा है, इसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से? ऑडियो एड्स की हेल्प से। नेक्स्ट है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में किसी भी चीज़ को बच्चा देखकर समझता है। जैसे ब्लैक बोर्ड, हमें बच्चों को कोई भी चीज़ समझानी है तो हम मैपिंग करके समझा सकते हैं। हमने ब्लैक बोर्ड में कोई डायग्राम बनाया, उसके ज़रिए हम बच्चों को समझा रहे हैं, या फिर हम कोई चार्ट लेकर आए हैं उसके ज़रिए बच्चों को समझा रहे हैं, कोई मॉडल्स लेकर आए हैं कि देखो बेटा ऐसा मॉडल होता है इस चीज़ का, कुछ पिक्चर्स, कुछ ग्राफ्स के ज़रिए हम समझाते हैं। तो इन एड्स में बच्चा किसी चीज़ को देख कर समझता है और अपनी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर करता है। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है? ऑडियो विजुअल एड्स जिसमें बच्चा सुनता भी है और देखता भी, और साथ साथ उसे वो चीज़ें समझ में भी आती हैं, जिसमें बच्चा देख और सुनकर दोनों में समझता है। जैसे टीवी, जब हम टीवी, हमें कोई भी पिक्चर, कोई भी सॉन्ग, कोई भी नाटक क्यों याद रह जाता है? क्योंकि जब हम टीवी में किसी सीरियल या फिर मूवी को देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं, उसमें जो कुछ भी इमेजेस आते हैं वे सारी इमेजेस देखते हैं, आवाज़ क्लियरली हमें सुनाई देती है, इसीलिए ज़्यादा अपन अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, अपन को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो चीज़, और इसीलिए जब किसी चीज़ पर हमारा इंटरेस्ट होता है तो वो चीज़ हमें ईज़िली लर्न हो जाती है, हम ईज़िली उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो ये इफ़ेक्ट होता है ऑडियो का, विजुअल का एंड ऑडियो विजुअल बोथ का। तो ये थे हमारे TLMs। अब कई बार एग्ज़ाम पेपर में हमारे कुछ इनकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं, जिनको हम एक बार क्लियर करेंगे। व्हाट इज़ ऑडियो एड्स? तो ऑडियो एड्स, द एड्स विच इन्वॉल्व द सेंस ऑफ हियरिंग आर कॉल्ड ऑडियो एड्स। मतलब ऐसे एड्स, ऐसी सहायक सामग्रियाँ जिसमें कोई भी बच्चा सुनने के जरिए किसी चीज़ को समझता है, वो होते हैं ऑडियो एड्स, लाइक रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन एट्सेट्रा। विजुअल एड्स मतलब द एड्स विच यूज सेंसेस ऑफ विजन आर कॉल्ड विजुअल एड्स। मतलब ऐसे एड्स जिनमें कोई भी बच्चा दृश्य, मतलब कोई भी बच्चा देखकर किसी चीज़ को समझ जाते हुए होते हैं विजुअल एड्स, लाइक पिक्चर्स, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर, बुलेटिन बोर्ड, चॉक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फ्लैश कार्ड्स, मैप्स, ग्राफ्स, चार्ट एंड रियल ऑब्जेक्ट्स एट्सेट्रा. And third one is audio-visual ads. The ads which involve the sense of vision as well as hearing are called audio-visual ads. ऐसे ads जिनमें बच्चा जिन्हें देख भी सकता है और सुन भी सकता है,
और बच्चा जब किसी चीज़ को देखेगा, बच्चा सुनता है तो 20%, देखता है तो 30%, एंड जब बच्चा देखता और सुनता दोनों है तो उसे कितना परसेंट लर्न हो जाता है, वो 50% उस चीज़ को माइंड में रखता है। तो 50% तो कम से कम बच्चा क्लियर कर लेता है, एंड 50% क्लियर करने के बाद जब बच्चा उस चीज़ को करता है, प्रैक्टिकल कर लेता है, तो वो पूरा 90% उसके माइंड में इमेज क्लियर हो जाती है। तो ये थे ऑडियो विजुअल एड्स, एंड देयर आर सम इमेजेस अबाउट ग्रामोफोन किस तरीके का होता है, एक रेडियो वाइज होता है, लिंगवा फोन भी रेडियो वाइज ही होता है, एंड ये फ्लैनल बोर्ड्स का आपको इमेज यहाँ पर दिखाई गई है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।